हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद और अध्याय नंबर 15 पर। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं, कल हमने क्या पढ़ा था। कल हम पढ़ रहे थे कि वैकुंठ जगत का वर्णन हो रहा है यहाँ पे ब्रह्मा जी के द्वारा। जब देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे, हुआ क्या ना, असल में दीति माता गर्भवती हुई और उनके गर्भ के अंदर बड़े ख़राब समय पे वो गर्भ गया। इस वजह से वो जो है दोनों असुर उनके गर्भ में आए और उस समय पे सारे सूर्य चंद्रमा ये सब मंद पड़ गए। सारे जो लोक हैं उनमें अंधकार छा गया। तब सारे देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को बोला, भाई क्या हो रहा है ब्रह्मा जी, इतना अंधेरा कैसे हो गया, क्या कुछ लगता है कुछ अनिष्ट होने वाला है। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि हाँ मैं तुमको बताता हूँ क्या हुआ। तो ब्रह्मा जी स्टार्टिंग से बताने लगे कि 4 मुनि, मेरे जो 4 पुत्र हैं वो वैकुंठ में गए। फिर वैकुंठ का नाम लेते ब्रह्मा जी भी जो है थोड़ा भाव में आ गए। तो वैकुंठ, अब उन्हें बताना तो था कि चारों मुनि वैकुंठ में गए थे और वहाँ द्वारपालों को श्राप दिया और फिर वो श्राप दे के जो है वही दोनों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बनेंगे अभी। मगर जब ब्रह्मा जी ने वैकुंठ बोला तो वैकुंठ बोलते ही वो जो है वैकुंठ में ही चले गए। फिर ब्रह्मा जी वैकुंठ का ही विस्तार से वर्णन करने लगे देवताओं को। फिर ब्रह्मा जी बताने लगे वैकुंठ में क्या होता है। वैकुंठ में लोग बड़े सुंदर होते हैं, देखने में बड़े आकर्षक होते हैं, लेकिन फिर भी आपस में कोई उनमें वासना नहीं होती, कोई काम वासना नहीं होती। वो पूरी तरह से शुद्ध कृष्ण प्रेम में रहते हैं, हमेशा भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते हैं और वो दिव्य विमानों में बैठ के अपनी प्रेयसियों के साथ में विचरण करते हैं, लेकिन भगवान को कभी नहीं भूलते। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी शिक्षा देने लगे देवताओं को। ब्रह्मा जी का इंटेंशन अगर हम समझे ना, तो ब्रह्मा जी सब इसलिए भी बता रहे हैं कि देवताओं तुम थोड़े से सुख में हो, तुम्हें हल्का फुल्का स्वर्ग में थोड़ा बहुत ऐश्वर्य मिला और उसमें ही तुम खो जाते हो। तो हमेशा जो है भगवान को याद ही नहीं रखते। तुम लोग भोग में लग जाते हो और इंद्रिय तृप्ति में लग जाते हो, लेकिन वैकुंठ में जो ऐश्वर्य है उसके सामने तुम्हारा ऐश्वर्य नगण्य है, कुछ भी नहीं है। तो भी वो वैकुंठ के जीव क्या हैं, वो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। तो एक तरह से ब्रह्मा सिखाना भी चाह रहे हैं कि कुछ सीखो उनसे। और देवताओं की जब ये स्थिति है तो फिर हम अपनी क्या बात करें। हम तो बिल्कुल ही देवताओं के ऐश्वर्य के सामने हमारा ऐश्वर्य तो और भी नगण्य है। हम कितने बड़े बड़े फ्लैट बना लें, कोठी बना लें, कार बंगले बना लें, देवताओं से ज़्यादा अच्छा तो नहीं होगा ना। हम तो उसमें ही खो जाते हैं, उसी से भगवान को भूल जाते हैं। तो हमारे लिए भी शिक्षा है कि देखो वैकुंठ में क्या हो रहा है। तो इसी श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद अध्याय 15 और श्लोक संख्या 26 से हम प्रारंभ करेंगे। इस तरह सनक, सनातन, सनंदन तथा सनत कुमार नामक महर्षियों ने अपने योग बल से आध्यात्मिक जगत के उपयुक्त वैकुंठ में पहुंचकर अभूतपूर्व सुख का अनुभव किया। उन्होंने पाया कि आध्यात्मिक आकाश अत्यधिक अलंकृत विमानों से, जो वैकुंठ के सर्वश्रेष्ठ भक्तों द्वारा चालित थे, प्रकाशमान था और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा अधिशासित था। तो ये चारों कुमार जो हैं, ब्रह्मा जी बता रहे हैं, मेरे चारों बेटे जब वैकुंठ में पहुंचे तो उन्हें बड़ा आनंद मिला उस वातावरण को देखकर। वहाँ पे सुंदर सुंदर विमान उड़ रहे थे और सब भगवान के भक्त चारों ओर। बड़ा अलौकिक दृश्य मेरे पुत्रों ने देखा। भगवान के आवास वैकुंठपुरी के 6 द्वारों को पार करने के बाद और सजावट से तनिक भी आश्चर्यचकित हुए बिना उन्होंने 7वें द्वार पर एक ही आयु के 2 चमचमाते प्राणियों को देखा, जो गदाएं लिए हुए थे और अत्यंत मूल्यवान आभूषणों, कुंडलों, हीरों, मुकुटों, वस्त्रों इत्यादि से अलंकृत थे। तो आगे क्या हुआ, जब वो चारों कुमार वैकुंठ के ना असल में 7 दरवाजे होते हैं, बताते हैं। पहला दरवाज़ा खुलता है, फिर एक बड़ा सा शहर आता है। उस शहर को पार करते करते जो है अंदर, उस शहर के अंदर एक दूसरा दरवाज़ा होता है। फिर उसको खोलने के बाद में फिर जो है दूसरा शहर होता है। वो पहले वाले शहर से और ज़्यादा सजावटी होता है, उसमें और ज़्यादा डेकोरेशंस होते हैं मन भटकाने के लिए। फिर तीसरा दरवाज़ा खुलता है तो और ज़्यादा डेकोरेशंस होते हैं, चौथे में और ज़्यादा, पांचवा, छठा। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि मेरे बच्चों ने कोई भी डेकोरेशन नहीं देखा, कोई सजावट की, और उन्होंने तनिक भी आश्चर्य नहीं किया। हालांकि उन्होंने पहली बार जीवन में ऐसा कुछ देखा था कि इस भौतिक जगत में कोई तुलना ही नहीं हो सकती। जो वहाँ पे सजावट और अलंकार होंगे, सुंदर सुंदर नगर हैं, उसमें सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, मगर उनको बिल्कुल भी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। सीधे जो है धड़ 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 6 दरवाजे उन्होंने खोल दिए।
और जब 7वें दरवाजे पर पहुँचे तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि दो एक जैसी आयु वाले चमचमाते दो प्राणी खड़े हुए हैं जिनके हाथों में गदा है। उन्होंने बड़े सुंदर मूल्यवान आभूषण, कुंडल इत्यादि पहन रखे हैं। फिर क्या हुआ, दोनों द्वारपाल ताजे फूलों की माला पहने थे जो मदोन्मत्त भौरों को आकृष्ट कर रही थी और उनके गले के चारों ओर तथा उनकी 4 नीली बाहों के बीच में पड़ी हुई थी। तो बता रहे हैं कि वो जो द्वारपाल थे उनके गले में फूलों की माला थी और उनकी 4 हाथ थे, दोनों के नीले नीले हाथ थे चारों। अपने कुटिल भौहों, अतृप्त नथनों तथा लाल लाल आँखों से वे कुछ कुछ क्षुब्ध प्रतीत हो रहे थे। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो वो द्वारपाल थे वो नीलाभ रंग के थे और नारायण के ही समान उनके 4 हाथ होते थे। सनक इत्यादि मुनियों ने सभी जगहों के दरवाजों को खोला। उन्हें अपने पराये का कोई विचार नहीं था। उन्होंने खुले मन से स्वेच्छा से ही उसी तरह 7वें द्वार में प्रवेश किया जिस तरह वे अन्य 6 दरवाजों से होकर आए थे जो सोने तथा हीरो से बने हुए थे। तो जनरली क्या एटिकेट होता है कि अगर कहीं बॉडीगार्ड खड़ा हो, कहीं पे गेट कीपर खड़ा हो, तो पहले उससे परमिशन ली जाती है कि क्या हम अंदर जा सकते हैं, किसी के भी घर जाना हो। लेकिन ये जो 4 कुमार थे इन्होंने अपने पराये का भेद नहीं किया। इनको पता ही नहीं था क्योंकि बच्चे के रूप में रहते थे, 5 साल के बालक के रूप में चारों रहते थे। तो इन्होंने देखा कि जैसे हमने पहले 6 दरवाजे खोले वैसे ही 7वां दरवाज़ा खोल देते हैं। तो इन्होंने बिना उनसे परमिशन लिए 7वां दरवाज़ा खोलने का प्रयास किया। चारों बालक मुनि जिनके पास अपने शरीरों को ढकने के लिए वायुमंडल के अतिरिक्त कुछ नहीं था, 5 वर्ष की आयु के लग रहे थे। यद्यपि वे समस्त जीवों में सबसे वृद्ध थे और उन्होंने आत्मा के सत्य की अनुभूति प्राप्त कर ली थी। तो बता रहे हैं कि ये सबसे पहले प्राणी थे, ब्रह्मा जी ने सबसे पहले इन्हें बनाया था और इनके बाद जो लोग बने थे वो दादे परदादे बन गए, लेकिन ये 5 साल की उम्र में हैं। तो यहाँ बता रहे हैं यूँ तो सबसे बूढ़े यही माने जाएंगे ना, सबसे बूढ़ा व्यक्ति तो ये नहीं कहा जाएगा, यही सबसे पहले आए थे संसार में। लेकिन ये 5 साल से अधिक इनकी आयु बढ़ती नहीं और इनके शरीर पर कपड़े नहीं थे, कुछ भी नहीं था। इनके शरीर पे केवल हवा ही थी, हवा से ही इनका शरीर ढका हुआ था। किंतु जब द्वारपालों ने, जिनके स्वभाव भगवान को तनिक भी रुचिकर न थे, इन मुनियों को देखा तो उन्होंने उनके यश का उपहास करते हुए अपने डंडों से उनका रास्ता रोक दिया। तो द्वारपाल जैसे डंडे अड़ा देते हैं ना, क्रॉस बना देते हैं, एक इधर से डंडा लगाता है एक उधर से, इन दोनों ने उनके रास्ते बंद कर दिए। यद्यपि ये मुनि उनके हाथों ऐसा बर्ताव पाने के योग्य न थे। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये जो चारों मुनि थे ये बड़े पहुँचे हुए थे और इनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिए था। सीधा डंडा नहीं अड़ा देना चाहिए था, उनको रोकते बोलते या कुछ भी करते, पर इन्होंने सीधा ही वो जैसे आ रहे थे और अचानक से डंडा ही अड़ा दिया। इस तरह सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति होते हुए भी जब चारों कुमार अन्य देवताओं के देखते देखते श्री हरि के 2 प्रमुख द्वारपालों द्वारा प्रवेश करने से रोक दिए गए, तो अपने सर्वाधिक प्रिय स्वामी श्री हरि को देखने की परम उत्सुकता के कारण उनके नेत्र क्रोधवश सहसा लाल हो गए। अभी चारों कुमार तो जो हैं सीधे ही अंदर घुसे जा रहे थे, सारे देवता देख रहे थे। तो देवताओं के देखते देखते ही इन चारों का ऐसे इनकी बेइज्जती की गई, इनको रोक दिया ऐसी दरवाजे पर। तो इन चारों को एकदम, क्योंकि अपने भगवान से मिलने जा रहे थे, सर्वाधिक प्रिय स्वामी थे श्री हरि इनके, तो हरि का दर्शन करने जा रहे थे। तो जब इन दोनों ने ऐसे रोका तो इनको तुरंत ही जो है गुस्सा आ गया और इनकी आंखें एकदम लाल लाल हो गई गुस्से में। मुनया उचुहु, तो चारों मुनियों ने क्या कहा, ये दोनों व्यक्ति कौन हैं जिन्होंने ऐसी विरोधात्मक मनोवृत्ति विकसित कर रखी है। ये भगवान की सेवा करने के उच्चतम पद पर नियुक्त हैं और इनसे यह उम्मीद की जाती है कि इन्होंने भगवान जैसे ही गुण विकसित कर रखे होंगे। ये दोनों व्यक्ति वैकुंठ में किस तरह रह रहे हैं। इस भगवत धाम में किसी शत्रु के आने की संभावना कहाँ है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का कोई शत्रु नहीं है, भला उनका कौन ईर्ष्यालु हो सकता है। शायद ये दोनों व्यक्ति कपटी हैं, अतएव अपनी ही तरह होने की अन्यों पर शंका करते हैं। तो चारों मुनियों को बड़ा गुस्सा आया। देखो क्या बोल रहे हैं, ये दोनों कौन हैं और विरोधात्मक मनोवृत्ति विकसित कर रखी है। वैकुंठ का मतलब कल हमने पढ़ा था ना, वैकुंठ मतलब जहाँ पे कोई कुंठा ना हो, जहाँ काम क्रोध ईर्ष्या लोभ ये सब हो ही ना। तो वैकुंठ जगत में रह के कुंठा क्यों कर रहे हैं ये, हमको रोककर इन्होंने ये ऐसा विरोधी कार्य क्यों किया।
यहाँ तो सब एक दूसरे की सहायता करते हैं, किसी को रोकने का तो कोई यहाँ पे सिस्टम ही नहीं है। ये दोनों लगता है, ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये भगवान की सेवा करने के उच्चतम पद पर नियुक्त हैं। कहने को तो ये बहुत बड़े इनकी पोस्ट है, पोस्ट पोजीशन बहुत बड़ा मिला हुआ है। तो इनसे यह उम्मीद की जाती है कि इन्होंने भगवान जैसे ही गुण विकसित कर रखे होंगे। भगवान विष्णु जैसे सब पर दयालु हैं, सब पे कृपालु हैं, ऐसा ही इनको होना चाहिए था। लेकिन इन दोनों ने अपना स्वभाव जो है बड़ा विपरीत दिखाया। ये दोनों व्यक्ति वैकुंठ में किस तरह रह रहे हैं? इन दोनों को वैकुंठ में रहने की कोई अधिकार ही नहीं, क्योंकि इनमें बेसिक एटिकेट्स नहीं है। और आगे क्या कहते हैं कि अगर ये हमें रोक भी रहे, चलो मान लो कोई कहे भाई बॉडी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड का काम ही होता है ये रोकना लोगों को, तो चारों कुमार एक बड़ा अच्छा तर्क दे रहे हैं कि इस भगवत धाम में किसी शत्रु के आने की संभावना कहाँ है। वैकुंठ में हमने कल पढ़ा ना, वैकुंठ के अंदर तो जा ही वो सकता है जो पूरी तरह शुद्ध हो गया, जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या ये सब खत्म हो गया। तो जो भगवान का भक्त नहीं है, कोई भगवान का शत्रु है, तो वो वैकुंठ जा ही कैसे सकता है? पहली बात। 6 दरवाजे हम चारों ने पार किए, इसका मतलब कि हम भगवान के शत्रु तो नहीं होंगे, तो ये क्यों रोक रहा है हमें? आगे कहते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का कोई शत्रु नहीं है। भगवान विष्णु का कौन शत्रु हो सकता है संसार में? भला उनका कोई ईर्ष्यालु कैसे हो सकता है? तो आगे फिर ये लोग क्या कहते हैं, ये चारों कहते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता कि इन्होंने सोचा हो कि हम शत्रु हैं। पक्का क्या होगा, शायद ये दोनों व्यक्ति कपटी हैं, अतएव अपनी ही तरह होने की अन्यों पर शंका कर रहे हैं। ये खुद कपटी हैं, अंदर इनके गंदगी भरी है, लेकिन बाहर से बड़ा अच्छा दिखा रहे बन के, और जैसे ये खुद है वैसा ही ये दूसरों को समझते होंगे। बहुत सीखने वाली बात है यहाँ पे। चारों कुमारों के द्वारा हम सबको शिक्षा दी जा रही है, जो जैसा होता है उसको सब वैसे ही दिखते हैं। हम कहते हैं ना, प्रभु जी ये ऐसे दिखते है, वो वैसा करता है, उसके अंदर ये है, वो मेरे बारे में ऐसा सोचता है, वो तो बस उसके मन में तो गंध भरा हुआ है, उसने तो बस यही काम करने हैं, इसकी तो बात ही मत करो, बड़ा पापी है। तो जैसे हम होते हैं हमें लोग वैसे ही दिखते हैं। ये समझने की बात है। इसमें मैं भी हूँ, आप भी हैं, ये भी है, वो भी है, हम सब इसी कैटेगरी में घूम रहे हैं। हम जैसे स्वयं होते हैं। कहा ना, एक जगह लिखा हुआ था, हमने पढ़ा था किसी दीवार पर, कहते हैं कि आप दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसे कि वो है, आप दुनिया को वैसे देखते हैं जैसे आप हैं। तो हम देखते हैं कि एक ही व्यक्ति को जब कोई निम्न व्यक्ति देखता है तो वो कहता है इसमें ये दोष है, ये दोष है, ये दोष है, तो इसमें ये बुराई है, वो बुराई है। और उसी व्यक्ति को जब कोई संत देखता है, कोई साधु देखता है, तो वो कहता है अरे इसमें तो ये अच्छा गुण है, चलो इसको भगवान की सेवा में लगाते हैं। दोष गुण सब में होते हैं, ऐसा नहीं है, कोई भी व्यक्ति दोषों से मुक्त नहीं है। इन संसार में हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ दोष हैं, लेकिन गुण भी हैं। और भक्तों का कार्य क्या है? गुरु महाराज का एक बड़ा अच्छा कोट था। महाराज कहते गिरे हुए को गिराना ये तो बड़ा आसान है, लेकिन गिरे हुए को उठाना ये वैष्णवों का काम है। गिरते हुए व्यक्ति को तो सब दुनिया आके गिरा देती है। महाराज एक भजन भी गाते हैं, कहते हैं बनती हुई किसी की लाखों बिगाड़ते हैं, है तू ही एक ऐसा जो बिगड़ी हुई बना दे। आया शरण हूँ तेरी घनश्याम मुरली वाले, दुनिया की आफतों से करके कृपा बचा ले। तो क्या कह रहे हैं? बनती हुई किसी की लाखों बिगाड़ते हैं। इस दुनिया में बनते बनते काम बिगाड़ने वाले बड़े आ जाते हैं, और जो व्यक्ति गिरा हुआ है उसको गिराने वाले तो और आ जाएंगे। इसमें तो ये बुराई है, इसमें तो ये दोष है, ये तो इतना गंदा है, इसको पीछे करो, इसको कोई सेवा नहीं देनी, इसको कोई पोस्ट नहीं देनी। तो ऐसे तो दुनिया करती है, लेकिन है तू ही एक ऐसा जो बिगड़ी हुई बना दे, जो घिरे हुए को भी उठा दे, जो दोषी व्यक्ति को भी जो है भगवान की सेवा में लगाकर उसको भी शुद्ध कर दे। अब देखो ना, नारद जी इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। नारद जी ऐसे ही लोगों के पास जाते हैं जो दोषी होते हैं, जिनमें दोष भरे होते हैं। अभी जैसे ये था रत्नाकर, डाकू था, लुटेरा था, और साधुओं को लूटता था। सोचो, जो व्यक्ति साधुओं को लूट रहा है कितना पाप उसने किया होगा। उसको जाके नारद जी ने वाल्मीकि ऋषि बना दिया। मृगारी चोर था, ये मृगारी जो ये था शिकारी था, जानवरों को अधमरा छोड़ देता था, पूरा भी नहीं मारता था। और नारद जी ने पूछा भाई इनको अधमरा क्यों मारता है? कहता है मजा आता है इनको देख के, बड़ा आनंद मिलता है मुझे जब ये तड़पते हैं। उसको नारद जी ने ऐसा बना दिया, एक चींटी मारने को तैयार नहीं है।
ज़मीन पे चल रहा है तो 4 बार देख रहा है इधर उधर, कोई चींटी तो नहीं मेरे पैर के नीचे आ जाएगी, उसको भी कष्ट होगा। तो ये संतों का काम है, ये भक्तों का काम है, ये भगवान का काम है, ये वैष्णवों का काम है गिरे हुए व्यक्ति को उठाना। तो यहाँ पे चारों कुमार कह रहे हैं कि तुमने हमें अपने जैसा समझ रखा है क्या? जैसे तुम खुद कपटी हो ऐसे तुमने हमको समझा लगता है, इसीलिए तुमने हमको रोका। वैकुंठ में वहाँ के निवासियों तथा भगवान में उसी तरह पूर्ण सामंजस्य है जिस तरह अंतरिक्ष में वृहत तथा लघु आकाशों में पूर्ण सामंजस्य रहता है। तो इस सामंजस्य के क्षेत्र में भय का बीज क्यों हैं? ये दोनों व्यक्ति वैकुंठ वासियों की तरह वेश धारण किए हैं, किंतु उनका यह असामंजस्य कहाँ से उत्पन्न हुआ? तो कह रहे हैं कि यहाँ पे तो यहाँ के निवासियों में और भगवान में पूरा सामंजस्य होता है, यहाँ के जो लोग हैं वो पूरी तरह भगवान की भक्ति में डूबे रहते हैं। ये दोनों यहाँ कहाँ से आ गए? जिनके अंदर डर है कि कोई शत्रु आ जाएगा, उसको रोकना है, ये सब चीज़ें यहाँ इनके दिमाग में आ कैसे गई, जब यहाँ पे केवल भक्ति रहते हैं, भक्त लोग ही आ सकते हैं। बड़ा अच्छा तर्क दिया। आगे कह रहे अतएव हम विचार करें कि इन दो संदूषित व्यक्तियों को किस तरह दंड दिया जाए। तो दोषी व्यक्ति को दंड देना गलत नहीं है। शास्त्र कहते हैं अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है और पाप में लिप्त है या उसने कोई अपराध किया है तो उसको दंड अवश्य मिलना चाहिए। तो लेकिन दंड जो है वो योग्य अधिकारी के द्वारा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि शास्त्रों में लिखा है तो हम सड़क पे घूमने लगे, हाँ भाई कौन क्या कर रहा है। अभी जैसे कोई व्यक्ति रेड लाइट क्रॉस कर देता है तो हम अपनी बाइक से उतर के सीधा ही उसको थप्पड़ मार दें, भाई तूने रेड लाइट क्यों क्रॉस की, तो वो क्या कहेगा? वो भी हमें थप्पड़ मारने लगेगा, तू कौन होता है कहने वाला। तो उसको पुलिस वाले कह सकते हैं क्योंकि वो योग्य अधिकारी हैं इस काम के लिए, या ट्रैफिक पुलिस जो होती है उसका कार्य है ये। इसी तरह से हमारा काम नहीं है लोगों में दोष ढूंढना और दंड देना। ये समझने की बात है कि चार कुमारों ने इन दोनों को दंड दिया तो हम भी दंड देते फिरेंगे, ऐसा नहीं। किसी में दोष है चाहे गुण है, अगर हम अधिकारी नहीं हैं उसके, अधिकारी कौन है? पिता अधिकारी होता है। अगर बच्चों में कोई दोष है गुण है तो पिता का कार्य है उनको सही करना। पिता दोष देख सकता है अपने बच्चों में। पति अधिकारी है, अपनी स्त्री में पत्नी में उसको कोई दोष दिख रहे हैं तो वो बताएगा कि आपके अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, तरीके से उसको बताए। और राजा अधिकारी होता है, राजा या न्यायाधीश होता है, जैसे ये पुलिस वाले होते हैं या MP MLA वगैरह होते हैं, इनका काम है ये देखना। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की जो ब्रांच होती है CID वाले होते हैं, इनका काम है ये यही काम करते हैं। दिन भर बस अपराधी ढूंढते रहते हैं, कौन कहाँ पे अपराध कर रहा है, कौन व्यक्ति नियम कायदे तोड़ रहा है। तो ये लोग अधिकारी होते हैं। और माँ अधिकारी होती है, अगर बच्चों में कोई उसको दोष दिखता है तो फिर माँ उसको सुधारती है। और टीचर जो है गुरु, ये होते हैं अधिकारी। स्कूल में टीचर होते हैं या आध्यात्मिक जीवन में जो हमारे गुरु बनते हैं उनका कार्य होता है शिष्यों के दोष देखना। बाकी और थोड़ा बहुत मित्र भी देख सकते हैं, बड़ा भाई भी होता है, बड़ा भाई और बड़ी बहन जो हैं ये भी दोष देख सकते हैं। इसके अलावा हमारा काम नहीं है हर किसी में दोष देखते फिरें, ये ऐसा है वो वैसा है, तेरे को क्या करना है। अगर आप अधिकारी हो, आपका कोई ऐसा संबंध है उस व्यक्ति के साथ, तो आप दोष देखो। और दोषों को केवल देखो नहीं, उसको सुधारो भी। आप दंड दे के सुधारो या फिर आप कुछ उसको सिखा के समझा के बात को शास्त्रों से उनको बातें समझा कर या कुछ लालच देकर कुछ भी करके उनको सुधारो। लेकिन अगर हम अधिकारी नहीं हैं तो हमें दोष भी नहीं देखने चाहिए। तो ये कह रहे हैं जो दंड दिया जाए वह उपयुक्त हो, क्योंकि इस तरह से अंततः उन्हें लाभ दिया जा सकता है। तो ये चारों कुमार जो हैं ये दंड तो दे रहे हैं लेकिन ये समझ रहे हैं कि हमें ऐसा दंड देना है जिससे इनका कल्याण हो। हम भी दंड देते हैं, हम भी पनिशमेंट देते हैं या बदला लेते हैं। हम कहते हैं ना बदला लेना है मुझे, उसने मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन वो हम किस लिए करते हैं? दिखा दूंगा उसको, बड़ा बनता है, उस दिखा दूंगी उसको, अभी अकल ठिकाने आ जाएगी उसकी। हम इस भावना से दंड देते हैं। चाहे अपने से छोटे इंफीरियर्स होते हैं, बड़ा ये देखो बड़ा बन रहा है मेरे सामने, अभी कंपनी में इसने ज्वाइन किया और बड़ा ये बनता है, अभी देखो अभी इसको मैं मज़ा चखाती हूँ। या कोई स्कूल कॉलेज में जैसे रैगिंग वगैरह होती है, तो ये लोग जो है बड़े गलत भावना के साथ दंड देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो चार कुमार हैं ये एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि दंड जो दिया जाए वो इस प्रकार से दिया जाए कि उनका लाभ हो,
ऐसा दंड दिया जाए जिसको करने से उनका सुधार हो। ऐसा ना हो कि वो और गुस्सा करें, वो और आपको बर्बाद कर दें, आप उसको और बर्बाद करो, वो और बर्बाद करें, और बस यही चलता रहे। ऐसा नहीं। चूँकि वे वैकुंठ जीवन के अस्तित्व में द्वैध पाते हैं, अतः वे संदूषित हैं और इन्हें इस स्थान से भौतिक जगत में भेज दिया जाना चाहिए जहाँ जीवों के 3 प्रकार के शत्रु होते हैं। तो इन्होंने क्या दंड देना उचित समझा, चारों ने डिस्कस किया आपस में कि इनको ऐसा दंड देते हैं कि इन्हें भौतिक जगत में भेज देते हैं, वैकुंठ से इस संसार में। तो देखो इस संसार की कितनी महिमा है शास्त्रों में। जो व्यक्ति अपराधी होता है उसको यहाँ पे फेंका जाता है। मतलब इस दुनिया को वहाँ के लोग जेल समझते हैं। जैसे कहते हैं ना कि ये व्यक्ति बड़ा जघन्य पाप कर रहा है, बड़ा अपराधी है, इसको जो है जेल में डाल दो पकड़ के, सर इसको जेल में डाल दीजिए, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये चारों कहते हैं इनको भौतिक जगत में फेंक देते हैं। तो ये दुनिया जो है ये किसी बहुत ही खूंखार प्राणियों वाली, खूंखार आतंकवादियों वाली जेल से कम नहीं है वैकुंठ जगत के लोगों के दृष्टि में। जब वैकुंठ लोक के द्वारपालों ने, जो कि सचमुच ही भगवत भक्त थे, यह देखा कि वे ब्राह्मण द्वारा शापित होने वाले हैं, तो वे तुरंत बहुत भयभीत हो उठे और अत्यधिक चिंतावश ब्राह्मणों के चरणों पर गिर पड़े, क्योंकि ब्राह्मण के शाप का निवारण किसी भी प्रकार के हथियार से नहीं किया जा सकता। तो यहाँ बता रहे हैं कि ऐसा नहीं था कि वो उनमें कोई कमी थी, वो वास्तव में भक्त थे। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वे सचमुच में ही भगवत भक्त थे, लेकिन उनसे गलती हो गई, गलती सबसे हो जाती है। तो उन्होंने देखा अब ये ब्राह्मण हमें श्राप देने वाले हैं, और शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण का जो श्राप होता है उसका निवारण आप किसी भी शस्त्र से नहीं कर सकते। आप उसको किसी गदा से या तलवार से या चक्र से काट नहीं सकते। ब्राह्मण के श्राप में इतनी शक्ति होती है, अगर ब्राह्मण ने किसी को श्राप दे दिया तो वो ब्राह्मण भी वापस नहीं ले सकता। कहते हैं ना कि ऋषि आप प्लीज़ अपना श्राप वापस ले लीजिए, तो वो कहते हैं श्राप तो मैं वापस नहीं ले सकता, लेकिन तुम्हें वरदान देता हूँ, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। कई जगह हम सुनते हैं। तो जो व्यक्ति श्राप देता है इवन वो भी उसको वापस नहीं लौटा सकता। श्राप इतनी खतरनाक चीज़ है। और ये ब्राह्मणों को सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए दी जाती थी। ये इसलिए दी जाती थी कि ताकि कोई उनका शोषण ना कर सके। क्योंकि ब्राह्मणों में शारीरिक बल तो होता नहीं है, वो अपने शरीर को तपस्या कर करके सुखा लेते हैं। ऋषि मुनि जो होते हैं उनके शरीर ज़्यादा हट्टे कट्टे नहीं होते, और कोई पैसा रुपया भी उनके पास होता नहीं है, कोई विशेष उनके पास कोई धन सामग्री हो जिससे भाई वो अपने शत्रुओं से बचने के लिए कोई गार्ड्स, बॉडी गार्ड्स या जेड सिक्योरिटी हैं, Z+ सिक्योरिटी रखें, कोई गाड़ियाँ रखें, बुलेट प्रूफ जैकेट पहने, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ब्राह्मणों को शास्त्रों के अंदर श्राप देने की शक्ति दी गई है कि आप इसको यूज़ कर सकते हो अगर आपको सेल्फ डिफेंस कहीं करना है तो। लेकिन ये शक्ति कलयुग के ब्राह्मणों में नहीं है, क्योंकि जब शमित ऋषि के बेटे श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित महाराज को श्राप दिया था कि 7 दिन में आप मर जाएंगे क्योंकि आपने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला, तो शमित ऋषि ने देखा इसने मिसयूज़ किया अपने श्राप की शक्ति का। ये श्राप की शक्ति हमें इसलिए नहीं मिली है कि हम बदले लेते फिरे लोगों से, ये जन कल्याण के लिए या अपने रक्षा करने के लिए हमको मिला था। तो जब उन्होंने देखा कि मेरे बेटे ने ही पहला मिसयूज़ किया श्राप का, तो उन्होंने उस बेटे को ही श्राप दे दिया, सारे ब्राह्मणों को श्राप दे दिया शमित ऋषि ने। आज के बाद ब्राह्मणों के श्राप में शक्ति नहीं रहेगी। तो कलयुग में जो ये ब्राह्मण होते हैं इनके अंदर श्राप देने की कोई शक्ति नहीं होती, इसलिए इनको जो है अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए और बड़े सारे साधन आजकल करने पड़ते हैं। पहले के लोग बड़े डरते थे ऋषि मुनियों से और ब्राह्मणों से। अगर उनके घर में कोई आ जाते थे तो बहुत सत्कार करते थे, बहुत उनका ध्यान रखते थे, कहीं गुस्सा ना हो जाए, ऋषि का अच्छे से सत्कार करो। कारण ये होता था कि श्राप का डर होता था, ऋषि श्राप दे देंगे। जैसे इसमें सबसे फेमस है दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि के बारे में हम सुनते हैं, उनको थोड़ी सी भी कोई बात होती थी तुरंत गुस्सा आ जाता था, तुरंत श्राप देते थे वो। तो लोग बड़े सीरियस रहते थे, बड़े गंभीर रहते थे। लेकिन आजकल के लोग जो हैं ब्राह्मणों की कोई रिस्पेक्ट नहीं करते, कोई इज्जत नहीं करते। कारण अब कोई डर ही नहीं है श्राप का, श्राप व्राप की शक्ति तो चली गई और कोई शक्ति है नहीं इनके पास। यहाँ उन ब्राह्मणों की बात हो रही है जो कर्म से ब्राह्मण होते हैं, जो वास्तव में ब्राह्मणों जैसा जीवन जी रहे हैं। ये नहीं कि शर्मा शू हाउस खोल के बैठे हैं या ये जो है महाजन चिकन शॉप खोल के बैठे हैं, इनको ब्राह्मण नहीं कहते। ब्राह्मण मतलब जो शमो दमो तप शौचम, जो इन सारे कार्यों का जो शास्त्रों में वर्णन है उनका पालन कर रहे हैं, जो वास्तविक ब्राह्मण का जीवन जी रहे हैं। तो इनका भी आजकल कोई आदर नहीं है कलयुग में कि इनके पास श्राप की शक्ति नहीं। बहरहाल यहाँ पे बताया जा रहा है,
मुनियों द्वारा शापित होने के बाद द्वारपालों ने कहा, यह ठीक ही हुआ कि आपने हमें आप जैसे मुनियों का अनादर करने के लिए दंड दिया है। तो श्राप मिल गया इन दोनों को बेचारों को कि अब ये जो है भौतिक जगत में जाएंगे। तो इन्होंने जो है उनके चरण पकड़ लिए उन चारों मुनियों के, और कहते हैं आपने बहुत अच्छा किया कि आपने हमको श्राप दे दिया, क्योंकि हम इस योग्य ही नहीं थे कि हम इस संसार में रह सके, इस आध्यात्मिक जगत में रहने के लायक हम हैं ही नहीं। किंतु हमारी प्रार्थना है कि हमारे पछतावे पर आपकी दया के कारण हमें उस समय भगवान की विस्मृति का मोह न आए जब हम नीचे नीचे जा रहे हों। हमारी एक रिक्वेस्ट आप सुनिए ब्राह्मणों, आपने श्राप दे दिया, ठीक है, अच्छी बात है, पर हमारे को एक कृपा कर दीजिए, जब हम उस संसार में नीचे नीचे जाएं तो हम भगवान को ना भूलें। हे नाथ, मैं कभी तुम्हें ना भूलूं, ये प्रार्थना करते हैं ना कई लोग। तो इस संसार का स्वभाव है कि यहाँ पर जो व्यक्ति आया है वो भगवान को भूलेगा ही भूलेगा। हम सोचते हैं कि हम भगवान को याद कैसे रखें, जप करके याद रखें, तप करके, अरे जप चलता रहता है, उंगलियों पे घूमती रहती है माला, दिमाग कहीं और रहता है। इवन कि भगवान के सामने खड़े होकर हम आरती कर रहे होते हैं और तब भी दिमाग कहीं और ही चला जाता है। इस दुनिया में रह के भगवान को याद करना मतलब नामुमकिन कार्य, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और इस बात को ये दोनों द्वारपाल जानते थे कि उस संसार का मतलब है भगवान को भूलना। तो आप कृपा ऐसी करो कि हम भगवान को ना भूलें, कुछ ऐसा आप जादू करो, कुछ ऐसी हम पे कृपा करो कि ठीक है आपका श्राप लग गया, हमें जाना तो पड़ेगा, लेकिन हम वहाँ जाके भगवान को ना भूलें। इसका आपको कुछ आप उपाय करिए। नाभि से उगे कमल के कारण पद्मनाभ कहलाने वाले तथा सदाचारियों की प्रसन्नता के रूप भगवान को उन संतों के प्रति अपने ही दासों के द्वारा किए गए अपमान का उसी क्षण पता चल गया। तो अंदर जो भगवान विष्णु बैठे थे 7वें दरवाजे के अंदर, पद्मनाभ जिनका नाम है, उनको तुरंत पता चल गया कि मेरे भक्तों को मेरे दूसरे भक्तों ने श्राप दे दिया। वे अपनी प्रेयसी लक्ष्मी सहित उस स्थान पर उन चरणों से चलकर गए जिनकी खोज सन्यासी तथा महामुनि करते हैं। तो तुरंत जो है भगवान विष्णु वारदात पर आ गए जहाँ पे घटना घटी। देखो, जब एक माँ के 2 बच्चे या एक पिता के 2 बच्चे आपस में लड़ाई करते हैं तो ऐसा ही होता है कि पिता ही वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों की सुलह कराने के लिए कोशिश करता है। ये दोनों द्वारपाल भी बड़े पहुँचे हुए भक्त थे भगवान के, ऐसा नहीं है इनसे गलती हो गई, ये भी भगवान की इच्छा ही थी। मगर वैकुंठ के अंदर जिसको द्वारपाल का पद मिला हो भगवान के, वो भी 7वें दरवाजे के बाहर, सोच सकते कितना बड़ा भक्त होगा। और ये चारों मुनि भी भगवान के ही भक्त हैं, क्योंकि ये भगवान की खोज करने के लिए बिना किसी विचलन के सीधा ही अंदर आ गए। तो ये भी भक्त और वो भी भक्त हैं। अब भगवान धर्म संकट में फंस गए। भगवान के साथ अक्सर ऐसा हो जाता है कि 2 भक्तों में लड़ाई होती है और भगवान परेशान हो जाते हैं, अब क्या करूं। जैसे बलराम जी के साथ हुआ था। बलराम जी ने गदा युद्ध, बलराम जी को आता था, गदा चलाना उन्होंने सिखाया था। बलराम जी ने भीम को भी गदा चलाना सिखाया था और दुर्योधन को भी सिखाया था। तो जब और दोनों ही बड़े बड़े प्रिय थे बलराम जी को, बलराम जी भेद नहीं करते थे, चाहे दुर्योधन हो चाहे भीम हो, दोनों से एक समान प्यार करते थे। तो जब बलराम जी को पता लगा कि भीम और दुर्योधन आपस में एक दूसरे की खून के प्यासे हो गए और दोनों जो है महाभारत युद्ध करने वाले हैं, तो बलराम जी बड़े असमंजस में फंस गए, अब मैं क्या करूं। तो आप में से पता है किस, अच्छा देखते कौन बताएगा, बलराम जी ने किसका साथ दिया फिर महाभारत के युद्ध में, बलराम जी कौन सी साइड से लड़े थे, देखते हैं आप में से कौन सही जवाब देगा। तो इस प्रकार से जो है धर्म संकट में फंस गए भगवान विष्णु, लेकिन वहाँ पर पहुँच गए, उस वारदात पे, उस घटना के स्थल पर पहुँच गए। सनक इत्यादि मुनियों ने देखा कि भगवान विष्णु को भाव में समाधि में पहले उनके हृदयों के ही भीतर दृष्टिगोचर होते थे, अब वे साकार रूप में उनके नेत्रों के सामने दृष्टिगोचर हो रहे हैं। तो सनक इत्यादि जो मुनि थे, ये लोग जो थे, ये चारों कुमार, ये पहले एक्चुअली ब्रह्मवादी थे, ये ज्ञान मार्गी थे। ये मानते थे भगवान निराकार हैं, निराकार व्योम से ही सारी रचना हुई है, और ये अपनी आंखें बंद करके अपने हृदय में उस प्रकाश के पुंज का भी ध्यान करते थे। जैसे हम कहते हैं ना कि आंखों को बंद कीजिए, ध्यान कीजिए, अंदर आपको लाइट दिखेगी। इन चारों मुनियों को बड़ी तेज लाइट दिखती थी, लेकिन आज साक्षात भगवान विष्णु का साकार रूप जब इन्होंने देखा तो उसके बाद वो लाइट को भूल गए। यहाँ समझने की बात है कि भगवान का साकार रूप भी होता है, और वो साकार रूप ऐसा होता है कि निराकार वाला जो भक्त है वो उससे आकर्षित हो जाता है और साकारवादी बन जाता है। लेकिन हम किसी भी शास्त्र में ऐसा कोई उदाहरण नहीं पढ़ते कि साकार
भगवान की उपासना करने वाला और बाद में वो निराकार व्योम में चला गया, ऐसा कभी नहीं होता। निराकार से कोई व्यक्ति साकार के ऊपर आ सकता है। अभी जैसे लोअर टेस्ट छोड़ के हम हायर टेस्ट में जा सकते हैं। कोई व्यक्ति मुरमुरा खा रहा है तो उसको गुलाब जामुन बड़ा स्वादिष्ट लगेगा, लेकिन जो व्यक्ति गुलाब जामुन खा रहा है उसको मुरमुरा खिलाओ तो उसको कोई खास स्वाद नहीं लगेगा, क्योंकि वो हायर टेस्ट ले रहा है। तो जो भगवान का साक्षात दर्शन है, जो उनका मूर्तिमान स्वरूप का दर्शन है, जो भगवान की श्री विग्रह की सेवा है, जो भगवान के साकार रूप की उपासना करते हैं, वो ऐसे रस का आस्वादन करते हैं जो भगवान के निराकार रूप में कभी नहीं आता, जो भगवान को लाइट समझने वालों को कभी मिल नहीं सकता। यहाँ से समझने की बात है। तो इन चारों ने जब देखा भगवान साकार रूप में ही सामने आके खड़े हो गए, तो क्या हुआ, जब वे छाता तथा चामर जैसी साज सामग्री सहित अपने संगियों के साथ आगे आए तो श्वेत चामर के बालों के गुच्छे धीमे धीमे हिल रहे थे, मानो दो श्वेत हंस हों, और अनुकूल हवा के छाते से लटक रहे मोतियों की झालरें भी हिल रही थी, मानो श्वेत पूर्ण चंद्रमा से अमृत की बूंदें टपक रही हों, अथवा हवा के झोंके से बर्फ पिघल रही हो। तो यहाँ बताया जा रहा है कि भगवान विष्णु ऐसे ही नहीं आ गए थे। भगवान विष्णु जब अंदर से आए सातवां दरवाज़ा खोल के, तो ऐसा ही नहीं कि बस खाली लक्ष्मी जी और विष्णु जी अपने चलते हुए आ गए और खड़े हो गए। भगवान जब भी जाते हैं तो साज सामग्री के साथ जाते हैं। उनके सिर के ऊपर एक सेवक ने छाता ले रखा था और उस छाते में मोतियों की झालरें लटकी हुई थी। दो सेवक जो हैं चंवर डुला रहे थे उनको, जो सफ़ेद बालों का गुच्छे वाली जो होता है पंखा, वो भगवान को झल रहे थे। तो ये दोनों देखते हैं, ये चारों मुनि देखते हैं कि भगवान जो हैं इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं अपनी साज सामग्री के साथ में, कि उसका कहना ही क्या। अशोक प्रभु क्या कह रहे हैं? अशोक प्रभु कह रहे हैं, गुरुजी आह तो लगती है। देखिए, ब्राह्मणों की कोई हाय नहीं लगती। ये तो देखो, कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भी गलत करता है तो कहते हैं ना कि उसकी हाय लग जाएगी आपको, उसकी आह लग जाएगी, उसका आपको बद्दुआ लग जाएगी, जो भी शब्द होते हैं। तो ये एक अलग चीज़ है, ये श्राप नहीं है। श्राप का मतलब होता है तुरंत दान महाकल्याण। श्राप दिया और तुरंत वो जो है बदल गया। कोई श्राप दे कि जा तेरा नाश हो जाए, उसका नाश एकदम हो जाता है। आह का क्या होता है कि ये बस खाली कोई व्यक्ति जो बहुत, जिसका दिल दुखाया होता है, तो वो हृदय से अंदर जो परमात्मा बैठे हैं वो बड़े दुखी हो जाते हैं कि इसको इतना परेशान क्यों कर दिया इसने। तो वो एक्चुअली कर्मों से मिलता है, कर्म का नतीजा होता है। अभी जैसे मैंने किसी के साथ बुरा कर दिया तो मैंने गलत कर्म किया, अब उस कर्म का फल ये होगा कि मेरे साथ भी कोई व्यक्ति बुरा कर जाएगा। ये तो कर्मों से होता है। लेकिन श्राप जो है ये कर्मों से नहीं मिलता, ये इच्छा से मिलता है। ये कोई व्यक्ति का कर्म हो या ना हो, आप उसको दे सकते हो। मेरे साथ किसी ने गलत चाहे किया नहीं किया, मैं उसको श्राप दे सकता हूँ, ऐसा होता है। तो ये श्राप देने की शक्ति अब जो है नहीं है। तो इंजीनियर सोनू शर्मा जी कह रहे हैं, दुर्योधन बट भीम को बाद में साथ दे दिए। दुर्योधन भीम को साथ दे दिए मतलब दुर्योधन ने भीम को साथ कैसे दिया? हम तो पूछ रहे बलराम जी ने दोनों में से किसका साथ दिया। कृष्णा एंड वाइस कह रहे बलराम जी महाभारत में लड़े ही नहीं थे, तो क्या किया फिर बलराम जी ने अगर लड़े नहीं थे? कविता माता कह रही है दुर्योधन का साथ दिया, शायद वो यात्रा पे चले जाते हैं। तो माता शायद से तो कैसे काम चलेगा। दीपक शर्मा जी कह रहे हैं तीर्थों में चले गए थे, किसी के भी तरफ से नहीं लड़े। सबसे सही और उपयुक्त जवाब जो है, मतलब स्पष्ट जवाब, ऐसे तो आप सभी ने अच्छा जवाब दिया, पर दीपक जी का जवाब सबसे स्पष्ट है कि बलराम जी लड़े ही नहीं थे। उन्होंने देखा ये भी मेरा शिष्य है, ये भी मेरा शिष्य है, अब किसका साथ दूं? इसका दूंगा तो वो बुरा मान जाएगा। बलराम जी ने कहा मैं जरा तीर्थ यात्रा करके आता हूँ। तो यहाँ पे महाभारत हो रहा है, पूरी दुनिया लड़ रही है, 64 करोड़ लोग मर गए इस महाभारत में, और वहाँ बलराम जी तीर्थों की यात्रा कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं तीर्थ स्थानों का। तो यही करना उचित रहता है। कई बार क्या होता है ना, हमारे आसपास भक्तों में झगड़े हो जाते हैं, ये भी भक्त है वो भी भक्त है, ये माता है वो माता है, या ये प्रभु हैं वो प्रभु हैं, दोनों लड़ रहे हैं, दोनों की लड़ाई हो रही है, तो ग्रुप्स बन जाते हैं। अक्सर हमने देखा है मंदिर में, सेंटर में, या घर में भी, इवन कहीं पे भी हम जाते हैं प्रोग्राम में, वहाँ पे ग्रुप्स बन जाते हैं, हम इनकी तरफ हैं, हम उनकी तरफ हैं। तो ऐसे में हमसे पूछा जाता है भाई आप किसकी तरफ, आपको क्या लगता है दोनों में से कौन सही है? तो वहाँ पे यही करना चाहिए। हम जो हैं, हम ज़रा तीर्थ यात्रा करके आते हैं, हमारा ना थोड़ा जब बचा है प्रभु जी, अच्छा माता जी हम थोड़ा सा दर्शन करके आते हैं, वहाँ से खिसक जाना चाहिए। ऐसे स्थान पे रहना ही नहीं चाहिए जहाँ पे दो वैष्णवों का द्वंद्व चल रहा हो। और अगर लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो क्या करना चाहिए?
ऐसे में हमको जो है गुरु के पास जाकर पूछना चाहिए, या जो भी सीनियर अथॉरिटी हमारे हैं जिनसे भी हम मार्गदर्शन ले रहे हैं उनसे पूछना चाहिए ऐसे ऐसे हो रहा है, अब आप बताइए हम क्या करें। तो ये जो है ये सबसे उत्तम होता है, क्योंकि किसी की भी हम साइड लेंगे तो दूसरे के प्रति वैष्णव अपराध हो जाएगा, और जो व्यक्ति वैष्णव अपराध करता है वो भक्ति में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इस बात को समझना है। तो एक तरफ तो हम सोच रहे हैं कि चलो इन भक्त का हम साथ दे रहे हैं तो एक्चुअली में इनका हम भला कर रहे हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट हम दूसरे भक्त के प्रति अपराध भी कर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यही करना चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं, भगवान सारे आनंद के आगार हैं, अपनी शुभ उपस्थिति हर एक के आशीष के लिए हैं, उनकी शुभ उपस्थिति हर एक के आशीष के लिए है, और उनकी स्नेहमयी मुस्कान तथा चितवन हृदय के अंतरतम को छू लेती है। भगवान के सुंदर शरीर का रंग श्यामल है, और उनका चौड़ा वक्षस्थल लक्ष्मी जी का विश्राम स्थल है, जो समस्त स्वर्गलोकों के शिखर रूपी संपूर्ण आध्यात्मिक जगत को महिमा मंडित करने वाली हैं। इस तरह ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो भगवान स्वयं ही आध्यात्मिक जगत के सौंदर्य तथा सौभाग्य का विस्तार कर रहे हों। तो भगवान की बड़ी अच्छी स्तुति यहाँ पे ब्रह्मा जी कर रहे हैं। वे करधनी से अलंकृत थे। करधनी मतलब कमरबंद, जो उनके विशाल कूल्हों को आवृत किए हुए पीत वस्त्र पर चमचमा रही थी। वे ताजे फूलों की माला पहने थे, जो गुंजरित भौरों से लक्षित थी। तो भगवान की जो ताजे फूलों की माला थी उसमें से इतनी खुशबू आ रही थी कि भौरे उसको सूंघकर उसके आसपास गुंजार कर रहे थे उस माला के। उनकी सुंदर कलाइयों पर कंगन सुशोभित थे, और वे अपना एक हाथ अपने वाहन गरुड़ के कंधे पर रखे थे तथा दूसरे हाथ से कमल का फूल घुमा रहे थे। तो भगवान ने अपना एक हाथ गरुड़ जी के कंधे पर रखा हुआ था और दूसरे हाथ से कमल का फूल घुमा रहे थे। देखो ब्रह्मा जी को दिखाई दे रहा है सब कुछ, कितना डिटेल में बता रहे हैं। उनका मुखमंडल गालों से सुस्पष्ट हो रहा था, जो उनकी बिजली को मात करने वाली मकराकृत कुंडलों को शोभा को बढ़ा रहे थे। तो भगवान के जो कान में कुंडल होते हैं वो मकराकृत होते हैं। मकराकृत मतलब मकर कहते हैं मछली को, मछली जैसे शेप के कुंडल पहनते भगवान। और कैसे थे वो, बिजली को मात दे रहे थे। आकाश में जैसे बिजली चमकती है वो भी फीकी पड़ जाए इतने वो चमक रहे थे। उनकी नाक उन्नत थी और उनका सिर रत्न जटित मुकुट से आवृत था। उनकी बलिष्ठ भुजाओं के मध्य एक मोहक हार लटक रहा था और उनकी गर्दन कौस्तुभ मणि से विभूषित थी। नारायण का अनुपम सौंदर्य उनके भक्तों की बुद्धि द्वारा कई गुना वर्धित होने से इतना आकर्षक था कि वह अतीव सुंदर लक्ष्मी देवी के गर्व को भी पराजित कर रहा था। हे देवताओं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे देवताओं, इस तरह प्रकट हुए भगवान मेरे द्वारा, शिव जी के द्वारा तथा तुम सबके द्वारा पूजनीय हैं। मुनियों ने उन्हें अतृप्त आंखों से आदर अर्पित किया और प्रसन्नतापूर्वक उनके चरणों पर अपना अपना सिर झुकाया। तो चारों मुनियों ने जब इतना सुंदर भगवान का रूप देखा तो उन्होंने एक एक करके अपना सिर भगवान के चरणों में झुकाया। जब भगवान के चरण कमलों के अंगूठों से तुलसी दल की सुगंध ले जाने वाली मंद वायु उन मुनियों के नथुनों में प्रविष्ट हुई तो उन्हें शरीर तथा मन दोनों में परिवर्तन का अनुभव हुआ। यद्यपि वे निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान के प्रति अनुरक्त थे। यहाँ पे बताया जा रहा है भगवान विष्णु के चरणों में तुलसी अर्पित की जाती है और वो तुलसी भगवान के चरणों पे लगी हुई थी, और उस तुलसी से जो खुशबू आ रही थी, उसको जो वायु उस खुशबू को उड़ाकर ले जा रही थी, वो उन चारों मुनियों के नाक के अंदर प्रवेश की, उनके नथुनों के अंदर गई, और तुलसी की सुगंध सूंघते ही क्या हुआ, उनका हृदय और मन दोनों परिवर्तित हो गए। क्या परिवर्तित हुआ? पहले वो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान के प्रति अनुरक्त थे। हम सुनते हैं ना, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ज्ञान करो, शिवोहम सोहम, हम वही हैं, हम भगवान बन जाएंगे, हम भगवान ही हैं, बस हम भूल गए हैं, या हम जो हैं हम इस संसार में माया में पड़ गए हैं लेकिन हम भगवान हैं, और जब हम वापस इस संसार से मुक्त हो जाएंगे तो मुक्ति के बाद क्या होगा, हम जो हैं भगवान में ही मिल जाएंगे और भगवान ही बन जाएंगे। तो ये फिलॉसफी के प्रति ये लोग आकर्षित थे। लेकिन जब भगवान विष्णु के चरणों से तुलसी की सुगंध इन्होंने ली तो इनका हृदय परिवर्तित हो गया, ये वैष्णव बन गए। ब्रह्म ज्ञान से श्रेष्ठ होता है वैष्णव। तो ब्रह्म ज्ञान जो इनको आनंद दे रहा था, निश्चित रूप से ब्रह्म ज्ञान भी बहुत आनंद देता है।
आप आंख बंद करके बैठ जाओ और हृदय में आपको लाइट दिखने लगे तो उसमें बहुत सुख मिलता है। संसारिक मोह माया हम करते हैं ना, ओमकार का जाप करते हैं, सुबह सुबह वो पहले रामदेव बाबा का प्रोग्राम आता था टीवी पे, सब लोग अपने घरों में सुबह सुबह बैठ जाते थे टीवी खोल के, हम भी बैठते थे, हम छोटे छोटे थे और रामदेव बाबा सिखाते थे योगासन करना तो हम भी करते थे। तो आनंद मिलता है, इसमें कोई दोहराया नहीं है, ओमकार का जप करने में, निराकार का ध्यान करने में। और कहते हैं ना मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन आजकल इसका बड़ा प्रचार हो रहा है, विदेशों में लोग बड़ा योगा कर रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं, तो इसमें आनंद तो मिलता है। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है वो आनंद उस आनंद के सामने फीका पड़ गया जो भगवान विष्णु का साक्षात दर्शन करने में था। वो सारा का सारा आनंद ऐसे उड़ गया कपूर की तरह जब भगवान विष्णु के चरणों से तुलसी की सुगंध इन चारों के नथुनों में गई। तो हम कहते भाई हमने तो इतनी तुलसी खा ली प्रभु जी, भगवान के चरणों की लगी हुई तुलसी ले लेके इतनी आंखों से पानी भी आ जाता है, कई बार गले में अटक जाता है तुलसी का पत्ता। तुलसी के पत्ते को कभी चबाना नहीं चाहिए दांतों से, अपराध होता है। तुलसी के पत्ते को उबालना नहीं चाहिए। तो कई लोग चाय बनाते हैं ना, चाय में तुलसी डाल देते हैं, ये अपराध है। तुलसी भगवान विष्णु के पूजन के लिए होती है, वो हमारे रोग ठीक करने के लिए, हम दवाई की तरह नहीं लेना चाहिए उसको। भगवान के चरणों में चढ़ाकर उसको सीधे पानी से लेना चाहिए जैसे गोली लेते हैं। तुलसी को पीसना नहीं चाहिए, तुलसी को कूटना नहीं चाहिए, तुलसी को छितर नहीं करना चाहिए। तो ये जो है तुलसियाँ तो हमने बहुत ली हैं, हमने भी इतनी तुलसी खा ली है, अपने पेट के अंदर तुलसी भर गई है, लेकिन हमारे पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। कारण ये है कि ये चारों भक्त जो कुमार थे ये भगवान के साक्षात दर्शन कर पा रहे थे, भगवान की भक्ति में बढ़े चढ़े थे। जैसे जैसे हमारी भक्ति की अवस्था बढ़ेगी वैसे वैसे ये सारे कार्य हम पे असर दिखाना शुरू करेंगे। हम सुबह तुलसी आरती गाते हैं ना, नमो नमः तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमः। तो उस आरती में एक लाइन आती है, दीन कृष्ण दासे काय ये नमो राय, श्री राधा गोविंदा प्रेमे सदा ये न भासी। कि दीन कृष्णदास जी उनका नाम है जिन्होंने ये तुलसी आरती लिखी है। तो कहते दीन कृष्णदास से कहे ए ये न मोरा है, मेरी एक ही मात्र इच्छा है तुलसी महारानी आपसे। तो तुलसी महारानी पूछेंगे भाई क्या इच्छा है? श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा ये न भासी, श्री राधा गोविंद के प्रेम में सदा मैं डूबा रहूं, ऐसी मुझ पे कृपा कर दो। तुलसी महारानी का ये कार्य है। तुलसी माता से हम और भी चीज़ें बड़ी मांगते हैं, लेकिन हमें यही मांगना चाहिए राधा गोविंद भगवान के चरणों में कैसे हमें प्रेम प्राप्त हो, कैसे हम उनके प्रेम में 24 घंटे डूबे रह सके। आज जैसे हम संसार में 24 घंटे डूबे रहते हैं, आप कुछ मत कीजिए, बस खाली बैठ जाइए, देखिए दिमाग में क्या क्या आएगा। एक बार ट्राई करके देखते हैं, कुछ नहीं करना, सब काम एक साइड कर दीजिए, बैठ जाइए और देखिए क्या क्या दिमाग में आता है। सबसे पहले दिमाग में आएगा अरे ये काम नहीं हुआ, वो प्रोजेक्ट रह गया, अभी उसको पैसे देने हैं, उसका उधार नहीं हुआ, वो कंपनी का टेंडर नहीं है। माताओं का तो सबसे फेवरेट यही टॉपिक होता है सोचने का, दिन भर यही सोचती रहती हैं आज सब्जी क्या बनाऊं हैं, या कल क्या सब्जी बनाऊं, अब मार्केट में जाऊंगी कौन सी सब्जी खरीदूं। तो हमारा दिमाग इन्हीं चीज़ों में घूमता रहता है। को उसने वो ड्रेस पहनी थी, कहाँ से वो खरीदनी है, अभी इसका बिल भरना है, वो करना है। शरीर के रिलेटेड 24 घंटे हमारा चिंतन चल रहा है। तो ऐसा दिन कब आएगा, तुलसी महारानी से प्रार्थना करनी चाहिए, ऐसा दिन कब आएगा जब हम बैठ जाएं एक जगह और ऑटोमेटिक केवल राधा गोविंद का चिंतन हो रहा है 24 आवर, दिमाग में बस वही घूम रहे हैं, ज़बरदस्ती काम करना पड़ रहा है हमें। जैसे क्या हुआ ना, एक बार वृंदावन के अंदर एक संत गए, योगी मुनि वृंदावन जाते रहते थे। तो वृंदावन में वो योगी गए और उन्होंने बड़ा सुना था कि गोपियाँ भगवान की बड़ी भक्त हैं। तो कृष्ण भगवान के समय की बात थी, तो उन्होंने बहुत सुना हुआ था गोपियाँ बड़ी भक्त होती है भगवान की, और जो हैं निरंतर उनके ध्यान जो है भक्ति में लगे रहते हैं, और भक्ति जो है ये योग मार्ग से श्रेष्ठ है। उन्होंने ये सब बातें सुन रखी थी, योगी ध्यानी मुनि जो हैं इन सब से श्रेष्ठ भक्त होता है। तो भक्त जो है कभी भी हायर टेस्ट से लोअर टेस्ट में नहीं आता। लेकिन उन्होंने जाके क्या देखा, एक गोपी जो है जमुना के तट पर बैठी है और ध्यान कर रही है। तो वो देख के बड़े हैरान रह गए कि ये तो ब्रिज गोपी है और
भगवान कृष्ण का प्रेम जिसको प्राप्त हो चुका है वो ध्यान में कैसे उसका मन लग रहा है। अभी हमने चर्चा की थी ना कि ऐसा कोई उदाहरण ही नहीं है जहाँ पे भक्त होकर किसी ने भक्ति छोड़कर ध्यान में अपना लगाया हो, लेकिन ये गोपी ऐसा उदाहरण थी। ये गोपी ध्यान में बैठी थी। तो महात्मा जी बैठ के वेट करने लगे, पूछूंगा भाई इससे, भाई तुम्हें क्या लगा, भक्ति में क्या तुम्हें कमी लगी कि तुम ध्यान मार्ग में आई हो। तो जब गोपी के ध्यान भंग हुआ तो उसने देखा, महात्मा जी को प्रणाम किया, प्रणाम करके जाने लगी। तो महात्मा जी ने कहा, अरे तुम भगवान का ध्यान कर रही थी, कृष्ण भगवान का ही तुम ध्यान कर रही होंगी, तुम तो कृष्ण भगवान के भक्त हो। कहती है, महात्मा जी मैं तो ये ध्यान कर रही थी मन से कैसे निकल जाए। मन में 24 आवर कृष्णा रहता है, कोई काम नहीं होता घर का, मुझे खाना बनाना होता है और खाना बनाते बनाते मैं भगवान की लीलाओं में डूब जाती हूँ। मुझे भगवान की बातें याद आने लगती हैं, क्या क्या उन्होंने लीलाएं की हैं, और मेरा सारा खाना जल जाता है। मैं अपने बच्चे को सुलाने लगती हूँ स्तनपान कराते हुए, तो मेरा बच्चा जो है गोद से निकल के कहीं चला जाता है, कोई उसको देखने वाला नहीं होता, कभी कुछ कर देता है, कभी कुछ कर देता है। मैं तो परेशान हो गई हूँ, मैं घर के काम ही नहीं कर पा रही, मेरी गृहस्थी चल नहीं पा रही ठीक से, घर गृहस्थी के काम मैं कैसे करूँ। इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ जमुना तट पर। मैंने सुना है ध्यान करने से जो है फ़ायदा होता है, तो मैं ध्यान कर रही हूँ कि कैसे भगवान मेरे दिमाग से निकले और मैं अपना काम कर सकूँ। तो भैया वो महात्मा जी तो धराशायी हो गए, धन्य है तो गोपी, कहाँ तो हम सारे साधु संत जो हैं घूम रहे हैं संसार में, माया से मन छूटे और भगवान में लगे, और तेरा मन भगवान में इतना ज़्यादा लग गया है कि तू कुछ काम ही नहीं कर पा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान की भक्ति की जो अवस्था है ये ध्यान से तो बड़ी श्रेष्ठ बात है। और यहाँ पे इन चारों मुनियों ने भगवान के तुलसी की सुगंध लेकर तुरंत ध्यान मार्ग को छोड़ दिया और भगवान के भक्त बन गए। उन्हें भगवान का सुंदर मुख नीले कमल के भीतरी भाग जैसा प्रतीत हुआ और भगवान की मुस्कान खिले हुए चमेली के फूल सी प्रतीत हुई। मुनिगण भगवान का मुख देखकर पूर्णतया संतुष्ट थे, और जब उन्होंने उनको अधिक देखना चाहा तो उन्होंने उनके चरण कमलों के नखूनों को देखा, जो पन्ना जैसे थे। पन्ना होता है ना, पन्ना पहनते हैं हाथ में, वैसे चमकीले भगवान के नखून थे। इस तरह वे भगवान के शरीर को बारंबार निहार रहे थे। अतः उन्होंने अंत में भगवान के साकार रूप का ध्यान किया। तो एंड में जो है रिजल्ट यही हुआ कि चारों जो मुनि हैं ये भगवान के भक्त बन गए, साकारवादी हो गए, निराकारवाद छोड़ दिया। यही भगवान का वह रूप है जिसका ध्यान योग विधि के अनुयायी करते हैं, और ध्यान में यह योगियों को मनोहर लगता है। यह काल्पनिक नहीं अपितु वास्तविक है, जैसा कि महान योगियों ने सिद्ध किया है। भगवान 8 प्रकार की सिद्धियों से पूर्ण हैं, किंतु अन्यों के लिए ये पूर्ण रूप में असंभव हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि ये काल्पनिक नहीं है। हम कहते हैं ना कि भगवान का तुम ध्यान करो, भगवान ने हीरे जवाहरात पहने हैं, किरीटी कुंडल पहने हैं, भगवान के 4 हाथ हैं, ध्यान कीजिए ध्यान कीजिए। कहते हैं भैया तुम क्या इमेजिनेशन करा रहे हो, ऐसा कोई व्यक्ति होता ही नहीं है। तो कुछ भी ध्यान कर लो, मैं रेड एग सोचूंगा, लाल अंडे का ध्यान करूंगा। कई लोग लाल अंडे का आजकल ध्यान करने लगे, एक नई संस्था चली है। कई लोग कहते हैं हम महाकाल का ध्यान करेंगे, कोई कहता है हम फलाने का करेंगे, हम उस बाबा का करेंगे, कोई कहता है बस हम तो अपने गुरुजी का ध्यान करेंगे। तो ऐसा नहीं है, यहाँ बताया जा रहा है ये काल्पनिक ध्यान नहीं है, ये वास्तविक ध्यान है। भगवान विष्णु वास्तव में ऐसे दिखते हैं जैसा यहाँ पे बताया गया है। और ब्रह्मा जी इस बात को बिल्कुल ठोक बजा कर कह रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने दर्शन किया है भगवान का। तो जिसने भगवान का दर्शन किया वही तो बताएगा ना भगवान कैसे दिखते हैं। कोई कहता है भगवान तो निराकार हैं, अल्लाह जो हैं, अल्लाह एक पर्दे के पीछे बैठे थे सिंहासन पर और मुझे उन्होंने उपदेश दिया। जब अल्लाह के और मोहम्मद के बीच में पर्दा था तो मोहम्मद कैसे बता सकते हैं कि अल्लाह कैसे दिखते हैं। वो कहते हैं अल्लाह निराकार हैं। हमारा प्रश्न है, जब उन्होंने देखा ही नहीं अल्लाह को, जब पर्दा था बीच में, तो वो कैसे इतना क्लियर कह सकते हैं कि अल्लाह निराकार ही होना चाहिए। ब्रह्मा जी को तो दिखाई दिए थे, इनके बीच में तो कोई पर्दा नहीं था, चारों कुमारों ने भी देखा था, कोई पर्दा नहीं था, इसलिए कह रहे हैं कि साकार है। तो कहने का अर्थ ये है कि जिसने भगवान का दर्शन किया है वही बता सकता है ठीक प्रकार से कि भगवान कैसे दिखते हैं। भगवान का नीला रंग है और कुंडल पहनते हैं और मुकुट पहनते हैं, ये सब बातें वो बता रहे हैं जिन्होंने भगवान का दर्शन किया। आगे कह रहे हैं
यही भगवान का वह रूप है जिसका ध्यान योगी जन योग विधि के अनुयायी करते हैं और ध्यान में यह योगियों को मनोहर लगता है। बड़े बड़े योगी होते, मुनि होते जो भगवान के इस रूप का ध्यान करने के लिए परेशान रहते हैं। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि भगवान जो हैं 8 प्रकार की सिद्धियों से पूर्ण हैं। 8 प्रकार की जो अष्ट सिद्धि होती है ना, ये अष्ट सिद्धि पूर्ण मात्रा में केवल भगवान के पास होती हैं। कई लोग कहते हैं ना कि हम कुंडलिनी जागृत करेंगे, हम अपने चक्र खोलेंगे शरीर के, हम शक्तियाँ हासिल करेंगे, अणिमा लगिमा इशिता वशिता, ये प्राप्ति प्राकाम्या, ये सब सिद्धियाँ प्राप्त करेंगे। तो ये सारी सिद्धियाँ, जैसे पानी पे चलना, हवा में उड़ना, और हाथ इतना लंबा कर देना, कोई भी चीज़ चाहिए तो सीधा हाथ ही लंबा हो जाए, चांद तक चला जाता है हाथ, ऐसा बताते हैं। या आँख के अंदर योगी चले जाते पर जलते नहीं हैं। ये बड़ी चीप चीज़ें हैं और इनको दिखाकर लोग अपने आप को भगवान बताते हैं। अब जैसे साईं बाबा हो गए या और भी कई सारे बाबा हुए, वो लोग भगवान क्यों मानने लगे? कोई छोटे मोटे चमत्कार ये लोग कर देते हैं तो लोग इनको भगवान समझते हैं। जैसे उन्होंने पानी के दिए जला दिए थे, या खोलते हुए पानी के अंदर से मटके के अंदर हाथ डाल दिया और निकाल दिया, उसके अंदर से प्रसाद खिला दिया। पर इन्हीं साईं बाबा की एक किताब आती है साईं सच्चरित्र, तो उन्हीं लोगों के द्वारा लिखी गई है जो साईं बाबा के अनुयायी हैं शिरडी में। और वहाँ पे लिखते हैं कि ये अल्लाह अल्लाह का जाप करते थे और अपने भक्तों को मुर्गा खिलाते थे प्रसाद के रूप में। एक हिंदू भक्त ने इनके कहा कि हम जो है मुर्गा नहीं खाएंगे, हम नहीं खाते नॉनवेज। तो उन्होंने कहा तुम कट्टरवाद छोड़ो और खाओ, ये प्रसाद है हमारा। तो इस प्रकार से एक बार इनका एक भक्त था, उसका मैं नाम भूल गया, ये सारा इनकी किताब में लिखा है। वो कहता है कि बाबा मैं गंगा जल लेकर आया हूँ, घड़े में भर के मैं आपको स्नान कराना चाहता हूँ। तो उनका जवाब था साईं बाबा का कि हम तो फ़कीर बाबा हैं, हमें गंगा जल से क्या काम, और ये हमारे भगवान बने हुए हैं। इनके अपने मंदिर खुल गए और ये साईं राम, साईं श्याम हैं, शिव शिव साईं, भोला साईं, साईं संध्या हो रही है, साईं गायत्री हो रही है, पता नहीं क्या हो गया हिंदुओं को। तो खैर कहने का मतलब ये है, ये छोटे लोग क्या कहते हैं ना, ये चमत्कार कर दिया इन्होंने इसलिए हम इनको भगवान मानते हैं। अरे यहाँ बताया जा रहा है चमत्कार तो कोई भी कर देता है। इस संसार में सिद्धियां प्राप्त करना इतना मुश्किल काम थोड़ा ना है। अभी आप जाइए हिमालय पर्वत पे, बड़े सारे ऋषि मुनि मिलेंगे जिनकी उम्र किसी की 700 साल है, किसी की 800 साल है, किसी की 1000 साल उम्र है। वो लोग जी रहे हैं, सांस रोक लेते हैं, अपनी उम्र बढ़ जाती है उनकी, सांसें गिनती की मिलती है ना। तो योग विधि से क्या होता है, सांसें लंबी कर लेते हैं ऋषि मुनि योगी, और सांस इतनी लंबी हो जाती है कि सांस रोक के वो जो है कई कई सालों तक जीते हैं और सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। आप देखेंगे कई वीडियोस भी आती हैं आजकल यूट्यूब वगैरह पे, वो ठंडे बर्फ़ के पानी में नहा रहा है कोई योगी, और जो है बिल्कुल ठंडे उसमें रह रहा है और कपड़ा कुछ नहीं पहना शरीर पर, आराम से मस्त बैठा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इस तरह की जो विधियां हैं, ये छोटे मोटे चमत्कार, भभूति निकाल देना हाथ से, आग में चले जाना, ये सब तो कोई भी इंसान कर सकता है। वो भगवान नहीं बन जाता ऐसा करने से। भगवान केवल विष्णु हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद जी भी अपने आप को कभी भगवान नहीं कहते। उनकी भी इतनी मतलब वो भी कभी ऐसी गलती नहीं करते। आप कहीं नहीं पढ़ेंगे कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं परम हूँ, मेरे से ऊपर कोई नहीं है, या शिव जी कभी कहेंगे कि मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है संसार में, मेरे से सब कुछ आया है। केवल विष्णु या कृष्ण ही ऐसा भगवद गीता में कहते हैं या भागवत में कहते हैं। तो जब देवी देवता इस प्रकार की दलील नहीं दे सकते तो ये बाबा लोग कैसे छोटा मुंह बड़ी बात करते हैं। तो इसको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए हमारे दिमाग में, ये विषय बड़ा इम्पॉर्टेंट है समझना हमारे लिए। आगे कहा जा रहा है कुमारा उचुहु। अब चारों कुमारों ने जब भगवान विष्णु का इतना सुंदर दर्शन किया और तुलसी को सूंघा तो इन्होंने क्या कहा? चारों कुमारों ने कहा, हे प्रिय प्रभु, आप धूर्तों के समक्ष प्रकट नहीं होते, यद्यपि आप हर एक के हृदय के भीतर आसीन रहते हैं। कह रहे हैं कि आप जो हैं गंदे लोगों के बीच सामने प्रकट नहीं होते। हम कहते हैं ना भगवान के दर्शन नहीं हुए प्रभु जी। एक भक्त थे, एक लड़के थे ऐसे ही कॉलेज के, उनको थोड़ा चैंटिंग वेंटिंग कराया तो जप करने लगे माला का। 6 महीने हुए उन्हें हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हुए, 2-4 माला रोज करते थे। कहते प्रभु जी 6 महीने हो गए, भगवान के दर्शन नहीं हुए मुझे। अब उसको क्या बताया जाए भाई, दर्शन यहाँ क्या कहा जा रहा है? आप धूर्तों के समक्ष प्रकट नहीं होते। धूर्त का मतलब क्या होता है? धूर्त का मतलब होता है जो व्यक्ति कपटी है, कामी है, गंदे काम करने वाला है। तो जब तक हमारा हृदय ही साफ नहीं होगा तब तक भगवान हमारे सामने कैसे प्रकट होंगे? महाराज जी एक भजन गाते ना पंजाबी में,
लोग की आँख देने शाम वे तू आवदा नहीं, कि लोग कहते हैं शाम तुम आते नहीं, तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं मैनू कोई भी प्रेम नाल बुलावदा नहीं। भगवान कहते हैं मुझे तुम बुलाते ही नहीं प्रेम से। तो हम जो हैं, हम भगवान के ऊपर ये डालते हैं ऑब्जेक्शन कि भगवान दर्शन नहीं देते, भगवान आते नहीं, लेकिन भगवान कहते तुम मुझे प्रेम से बुलाते नहीं। एक और भी भजन है ना, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। मीरा ने जब भगवान को बुलाया था तो आए थे, धन्ना जट ने बुलाया था तो भगवान आए थे, नामदेव जी ने बुलाया था तो आए थे। तो विठल ये भगवान के जो भक्त थे, ये क्या नाम था, तुकाराम जी, इन्होंने बुलाया था तो भगवान आए थे। तो भगवान तो बहुतों के सामने आए, प्रहलाद ने बुलाया तो आए थे, तो हमारे सामने नहीं आ रहे। इसमें भगवान का कोई दोष नहीं, दोष हमारा ही है कि हमारी भावना शुद्ध नहीं है। आज हमने अपनी भावना दूषित करके रखी है। इंद्र तृप्ति के कार्य स्त्री जो है पुरुष चिंतन में रहती है, पुरुष स्त्री चिंतन में रहता है, और आजकल तो और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। और इस तरह से हम देखते हैं कि पाप करना, झूठ बोलना, चुगली करना, निंदा करना, गंदे काम करके भी अपने आप को महान समझना, ये सब जो दोष हमारे अंदर आ गए हैं, इस कारण से भगवान हमारे सामने नहीं आते हैं। भगवान तो आना चाहते हैं हमारे सामने, लेकिन हमने ही अपने आप को ऐसा बना रखा है कि चाह के भी भगवान हमारे पास नहीं आ सकते। भगवान कहते हैं तू क्या क्या कह रहे, देखो यहाँ पे चतुर कुमार कहते हैं आप धूर्तों के समक्ष प्रकट नहीं होते। भगवान कहते हैं तुम धूर्तता तो छोड़ो अपनी, मैं तो आज प्रकट हो जाऊं। लेकिन देखो आगे क्या कहते हैं, किंतु जहाँ तक हमारा संबंध है हम आपको अपने समक्ष देख रहे हैं, यद्यपि आप अनंत हैं। देखो कितनी विनम्रता आ गई। चारों कुमार कह रहे हैं कि आप धूर्तों के सामने प्रकट नहीं होते, लेकिन हमारे सामने कैसे आप प्रकट हो गए। ये कहना चाह रहे हैं कि हम धूर्त हैं लेकिन आप फिर भी हमारे सामने प्रकट हुए। भक्त ऐसा होता है। हम सोचते हैं भक्ति का मतलब है जितना ज़्यादा हम ऊपर बढ़ते जाएंगे उतना हमारे अंदर और अच्छे अच्छे गुण आते जाएंगे, हम अपने आप को महान समझते जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे हम अपने आप को महान समझने लगते हैं वैसे वैसे हम नीचे गिरने लगते हैं। भक्त तो वो होता है जो अपने आप को सबसे छोटा समझता है। बिल्ली से जब पूछा भगवान रामचंद्र जी ने, राम जी, बिल्ली क्या कर रही थी ना, बिल्ली ने बड़ा तपस्या किया। शबरी माता जो है वो फूल सजा रही थी रास्ते पर कि राम जी आएंगे। तो भगवान राम सच में आ गए ढूंढते हुए शबरी को। तो जब भगवान रामचंद्र वहाँ आ गए उस रास्ते पे, फूलों के ऊपर पैर रख दिए उसके, तो वो तो नीचे देख रही थी, तो वो एकदम घबरा गई कि इन फूलों पे पैर मत रखिए, इस पे राम जी आएंगे। तो जैसे ही ऊपर उसने मुंह उठाया तो देखती है भगवान राम को, और शबरी तो पहचान गई। तब भगवान रामचंद्र ने पूछा तुम कौन हो। तो बड़ा सुंदर परिचय दिया शबरी माता ने, रामचरितमानस में आता है। कहती है अधम ते अधम अधम अति नारी। मैं कौन हूँ बताऊँ आपको। कहती है कि मैं, जो अधम होते हैं ना संसार में, जो गिरे हुए लोग हैं, उन गिरे हुए लोगों में भी अधम ते अधम, गिरे हुए में भी जो महा गिरे हुए हैं, अधम ते अधम अधम अति नारी, उसमें भी महा गिरे हुए, कि आप 100 गिरे हुए लोग ढूंढो उसमें भी 10 छांटो, उसमें भी एक महा गिरा हुआ वो मैं हूँ, और उसमें भी नारी हूँ। नारी मतलब नारी को वैसे भी अधीन कहा गया शास्त्रों में। कहती है कि मैं तो स्त्री हूँ, मैं तो कुछ ज़्यादा जानती भी नहीं, और भीलों की कन्या हूँ मैं अधम अधम अति अधम हूँ। लेकिन शबरी कौन थी? शबरी ये भी तो कह सकती थी, जैसे हम कहते हैं मैं तो महान मतंग ऋषि की शिष्या हूँ। आपको पता है शबरी कौन थी? मतंग ऋषि की एकमात्र ये थी स्त्री शिष्या थी, बाकी सारे पुरुष शिष्य थे। ये स्त्री होकर भी इनको मतंग ऋषि ने दीक्षा दी थी शबरी को। इतनी क्वालिफाइड थी, इतनी सेल्फ कंट्रोल थी, और उसके ऊपर भी मतंग ऋषि ने इनको फुल टाइम भी ज्वाइन कराया था। हम कहते हैं ना स्त्रियां नहीं रह सकती आश्रम के अंदर, शास्त्रों में मना है, स्त्रियों को शादी ही करनी चाहिए, ऐसा कोई नहीं है। मतंग ऋषि ने शबरी को परमिशन दी थी कि तुम रहो, उसके लिए अलग से सेपरेट आश्रम बनाया, तो वो वहाँ पे रहती थी और सेवा करती थी। डेली सुबह उठती थी। शबरी का जीवन बड़ा, सुबह सुबह उठना उसने, और सारा पानी भर के लाना, जल भर के रख देना, यज्ञ के लिए समिधा लेके आना, जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठी करना, और सारे ऋषियों मुनियों के लिए प्रसाद बनाना, सब कुछ करके चली जाती थी। चूल्हा चौका करती थी और लीपा पोती करती थी। पहले तो लीपा पोती होती थी ना, झाड़ू तो लगाते नहीं थे पहले लिपाई होती थी, गोबर से लिपाई करते थे आंगन पे। तो शबरी सारा सुबह सुबह करके चली जाती थी। तो मतंग ऋषि के शिष्यों ने ऑब्जेक्शन क्रिएट किया। वो सब ब्राह्मण थे जात के, तो वो कहते थे ऋषि को कि गुरुदेव, गुरु महाराज, ये जो स्त्री है ये शूद्राणी है, ये चंडाल जाति की शूद्र है और नीच जाति की है, ये भीलों की कन्या है।
ये जो है ये हमारी सारी सामग्री अशुद्ध कर देती है। ये यज्ञ की लकड़ी को छूती है, ये पानी के मटके भर के लाती है, इसके हाथ का भरा हुआ पानी से हम कैसे क्रियाक्रम करें अपने, ये ठीक नहीं है हमारे लिए। तो मतंग ऋषि ने कहा, बेटी तुम जो है तुम बाहर रहकर तुम सेवा करो, अंदर मत आया करो। शबरी की जब कंप्लेन हुई तो महाराज, जो गुरु महाराज थे, उनको कई बार ऐसे मानना पड़ता है, अपने जो मुख्य शिष्य हैं उनकी बातें सुननी पड़ती हैं। तो उन्होंने कहा तुम बेटी थोड़ा ध्यान रखो इसका। तो शबरी ने क्या करना, सुबह किसी के भी उठने से पहले जंप मारकर नीचे कूदती थी आश्रम में, जंप मार के अंदर आती थी और सारा वही पानी भरना और लकड़ी रखना और चूल्हा चौका साफ कर जाना, सब लिपाई पोताई करके और जंप लगाकर जो है दीवार फांद के दोबारा चली जाती थी सूर्योदय होने से पहले पहले। सूर्य बाद में उदय होते थे, सारे जो इनके गुरु भाई थे बाद में जागते थे, शबरी पहले ही सारा काम कर जाती थी। तो वो सोचते थे कौन है जो इतनी सेवा कर जाता है, कौन है जो ये काम करके जाता है। तो शबरी इतनी महान थी, इतनी विनम्र। और जब मतंग ऋषि संसार से जा रहे थे तो सारे बड़े बड़े शिष्य उनके आगे पीछे आ गए। जब बड़े गुरुजी संसार से जाते हैं तो जितने आगे पीछे के शिष्य होते हैं, जो आगे पीछे घूमने वाले होते हैं, जो पावर वाले होते हैं, वो आगे पीछे आ जाते हैं। वहाँ पे मतंग ऋषि कहते हैं शबरी को बुलाओ। तो सारे शिष्य कहते हैं गुरु महाराज हम इतने बड़े बड़े आपके शिष्य हैं, हमें आप कुछ आदेश दीजिए। कहते नहीं, शबरी को उपदेश दे के जाना है। तो शबरी को बोला गुरु महाराज तुम्हें याद कर रहे हैं। वो तो रो पड़ी, क्योंकि शबरी कभी अपने आप को क्वालिफाइड नहीं समझती थी। शबरी के अंदर बहुत विनम्रता थी। वो सोचती थी मैं तो गुरु महाराज के सामने मुख दिखाने के भी योग्य नहीं हूँ। और शबरी को जब बुलाया तो दौड़ी दौड़ी आई, नाचते हुए रास्ते भर वो रोती रही। और आके जो है गुरु महाराज ने उनको अंतिम उपदेश दिया, बेटी सेवा करो राम मिलेंगे। ये उपदेश शबरी ने अपने हृदय से लगा लिया कि सेवा करो राम मिलेंगे। शबरी ने अपनी सेवाएं कंटिन्यू की। गुरु महाराज चले गए, शिष्यों ने पॉलिटिक्स की और ग्रुपिज्म हो गया और वही मठ की लड़ाई हो गई। मठ में मैं रहूँगा, इस कमरे में मैं रहूँगा। वहाँ पे शबरी जो मतंग ऋषि का आश्रम था उसमें सबका। लेकिन शबरी इन सब चीज़ों से बाहर रही। उसने कभी इन सब में दखल अंदाजी नहीं दी, कौन क्या कर रहा है, कुछ किसी की फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करी, कोई निंदा चुगली नहीं करी। शबरी अपनी सेवा करती रही। डेली सुबह जो है सूर्योदय होने से पहले ही अपना काम कर जाना, दीवार फांदना। अब दीवार फांदते फांदते क्या हुआ, बूढ़ी हो गई शबरी। बुढ़ापे में एक बार छलांग लगाई तो कमर में बड़ा दर्द हो गया। तो समझ गई अब जो है अब ये छलांग लगाने का काम होगा नहीं आगे। तो शबरी अपनी कुटिया बनाकर अलग रहने लगी, वहाँ सेवा करने लगी। और देखते ही देखते एक एक करके सारे शिष्य गायब हो गए। मतंग ऋषि का पूरा आश्रम खाली हो गया। जिन जिनों ने भी शबरी की कंप्लेंट्स की थी, शबरी के खिलाफ बोलते थे, सब के सब जो है चले गए। शबरी अकेली रह गई। और शबरी जो है वहाँ का भी देखभाल करती थी, आश्रम का भी, और अपनी कुटिया में भी रहती थी। और डेली गुरुजी ने कहा था सेवा करो राम मिलेंगे, तो रोज जो है बेर चुन के रखेगी और पुष्प भगवान के लिए बिछाएगी। एवरीडे शबरी ने डेली फूल बिछाने पूरे रास्ते पे, और फिर रात को जो मुरझाए फूल है उनको दोबारा उठा देना, फिर सुबह जो है उनको चेंज करना। डेली वो चेंज करती थी। किसी दिन तो राम आएंगे, किसी दिन तो राम आएंगे, क्योंकि गुरुजी ने कहा था राम मिलेंगे, सेवा करो राम मिलेंगे। तो उसको बिल्कुल विश्वास था, मेरे गुरु महाराज ने कहा तो जरूर राम मिलेंगे। लोग उसको पागल समझते थे। वहाँ जो आसपास ऋषि लोग रहते थे वो मजाक उड़ाते थे शबरी का। कोई पत्थर उठा के मारता था। वो रहती थी भी पागलों की तरह ही रहती थी, बाल बिखरे रहते थे उसके, और बूढ़ा शरीर था। कोई सभ्यता से कोई बात नहीं करनी, बड़े बड़े श्लोक, बड़े बड़े लेक्चर नहीं देने शबरी ने, कुछ नहीं आता था उसको। वो बस सेवा करती थी। और सच में गुरु महाराज इस तरह से बताते हैं कि दुनिया के ऋषि मुनि राम को ढूंढ रहे थे और राम शबरी को ढूंढ रहे थे। तब राम जी जो हैं शबरी के पास आए और बोले कौन हो तुम। तो शबरी कह सकती थी कि मैं मतंग ऋषि की शिष्या हूँ, बड़े महान ऋषि हैं और उनके सारे जो आश्रम है उसकी देखभाल करती हूँ, यहाँ पे उसकी इंचार्ज हूँ। और वो थी भी, पर उसने क्या परिचय दिया, मैं तो अधम से अधम अतमवती नारी हूँ। तो राम जी पहचान गए यही शबरी है। तो कहने का मतलब ये है, विनम्रता जो है ये भक्तों का गहना है। वैष्णव का आभूषण विनम्रता। वैष्णव सुंदर कैसे लगता है, जैसे स्त्री के आभूषण होते हैं गहने। स्त्री को जितना अच्छे अच्छे कपड़े, जितना अच्छा अच्छा गहना पहनाओ, वो उतनी सुंदर सुंदर होती चली जाती है। ब्यूटी पार्लर में जैसे जाती है ना स्त्रियाँ, सुंदर होने के लिए जाती हैं, तो जितना मेकअप लगाती है उतनी सुंदर हो जाती है। इसी तरह से वैष्णव जो है वो विनम्रता से सुंदर होता है। जिस भक्त में जितनी ज़्यादा विनम्रता होती है वो उतना ही सुंदर लगने लगता है। और जिस भक्त के अंदर अभिमान होता है, मिथ्या मान की भावना होती है, तो उसके बारे में पद्म पुराण कहता है कि जो वैष्णव होके और अभिमान लेकर चलता है, किसी भी चीज़ का अभिमान उसके अंदर है, तो मानो अपने सिर के ऊपर वो
ये लेके चल रहा है, सूअर का मल लेके चल रहा है। आप सोचिए सूअर का मल कितनी गंदी चीज होती है, वो अपने सिर पे लेकर चल रहा है। इतना घिनौना लगता है देखने में, वो इतना गंदा लगता है। और हमने देखा भी है जो भक्त बड़ा गर्व करके चलते हैं, किसी को कुछ समझते नहीं है आगे पीछे, तुम क्या हो, हम इतने सीनियर हैं, हम इतने साल हो गए, हम इतने बड़े हैं, भक्ति हम हमारा गुरु महाराज से सीधा डायरेक्ट लिंक है। इस तरह से जो महान बनते हैं, जो बड़ा अभिमान लेके चलते हैं, उनको देखने का भी मन नहीं करता, बड़े गंदे लगते हैं वो। लेकिन जो विनम्रता रूपी ये आभूषण अपने अंदर पहन के रखता है, वो वैष्णव बड़ा सुंदर लगता है। तो यही वैष्णवों का गहना है। हमको महाप्रभु ने भी आदेश दिया है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सिधाहरी। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि 24 आवर वो सतत हरिनाम का जप कर पाए, हरिनाम का जप हम कर ही नहीं पाते, थोड़ी देर माला करते तो हमारा मन भटक जाता है। तो अगर कोई चाहता है कि सतत हरिनाम का जप कर पाए, तो उसको 4 चीज़ें करनी पड़ेंगी। महाप्रभु क्या कहते हैं? पहला तो उसको तृण से भी अधिक अपने आप को नीच मानना होगा। कि सड़क पे जो तिनका होता है वो उसकी कोई इच्छा ही नहीं होती, उसको सब पैर मार के जाते हैं। वो कभी नहीं कहता मेरे को पैर क्यों मार रहे हो, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ। तो तिनके से भी अधिक नीच होना है। कोई कुछ भी कह जाए, सब जो है अपने आप को ये नहीं मानना कि मुझे बड़ा सम्मान मिलना चाहिए था, ये लोग क्या कर रहे हैं। और क्या तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना है। पेड़ क्या करता है? पेड़ को अगर पत्थर भी मारो तो फल देता है, पेड़ का ऐसा होता है। और जो पत्थर मारते हैं उनको भी छाया देता है। पेड़ ये नहीं कहता ये तो कल मेरे को पत्थर मार रहा था, इसको छाया नहीं दूंगा, अपनी टहनी हटा ली। तो और कोई उसको काट भी देना पेड़ को, तो भी पेड़ प्रतिकार नहीं करता, कट जाता है चुपचाप, और उनके काम आता है, कभी बेड बन जाता है, कभी कुछ। तो वैष्णव को पेड़ से भी अधिक सहनशील होना चाहिए, कि कोई कुछ भी कर दे उसको सहन करना आना चाहिए। और अमानिना, अपने मान की ज़्यादा इच्छा नहीं करनी चाहिए। मेरा सम्मान होना चाहिए, मुझे मान मिलना चाहिए, लेकिन मान देना, सबको सम्मान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं ना तो खुद के सम्मान की इच्छा करता हूँ ना किसी का सम्मान करूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरे को सम्मान देने वाला होना चाहिए। ऐसी जो मनोदशा है, ऐसी मनोदशा में ही व्यक्ति सतत हरिनाम का जप कर सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी भक्तों का धन्यवाद। कल हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। आपका अगर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट पे लिख सकते हैं। और अयोध्या प्रभु और वैकुंठ प्रभु अपनी अपनी सेवा कर देंगे। अभी आप सब में से जो ग्रुप में ऐड नहीं है वो ग्रुप में ऐड हो जाए, और महाराज जी के प्रवचन का लिंक आ जाएगा, आप उसको भी अवश्य सुनिए। और हमारे लिए प्रार्थना अवश्य करिए आपकी, हम कुछ गुरु महाराज के चरणों में हमारा रति बढ़ सके, और जो बातें हम बता रहे कुछ विनम्रता हमारे अंदर भी आ सके। हमारे अंदर तो अभी कोई विनम्रता आती नहीं है, अपने मान की बड़ी इच्छा हो रही है। तो कृपया करके आप सभी भक्त हमारे लिए हमको आशीर्वाद दीजिए, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, शायद ऐसा करने से कुछ हो जाए। तो कुछ प्रश्न आए हैं हमारे पास यहाँ पे। कविता माता कह रही है गजेंद्र मोक्ष की बारी पे आए थे। क्या कह रही है माता, आप समझ नहीं पाए। प्रभु जी गजेंद्र मोक्ष के बारे में भी थोड़ा बताएं। अच्छा, गजेंद्र मोक्ष लीला के बारे में आप सुनना चाहते हैं। माता कल बताते हैं, आज तो समय हो गया पूरा। कल गजेंद्र जी के बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। वैकुंठ प्रभु कह रहे हैं फॉल्ट फाइंडिंग से कैसे दूर रहें, अचानक कोई बात कर दे, हाउ टू हैंडल। तो वैकुंठ प्रभु गुरु महाराज से एक भक्त ने क्या, मैं नहीं पूछा था मैं तो भक्त नहीं हूँ, एक अभक्त ने महाराज जी से ये प्रश्न किया था, महाराज जी अगर कोई हमारे पास आकर, देखो हम तो किसी की निंदा चुगली नहीं करते, हमें पता है निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। और गुरु महाराज ने मुझे पर्सनली कहा था, रुद्र जो निंदा चुगली करता है उसके अंदर जगाई मदाई के पाप आ जाते हैं। जगाई मदाई ने इतने पाप किए थे, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने, भगवान गौर ने उनके सारे पाप खत्म कर दिए। तो उन्होंने पूछा कि हमारे पाप चले कहाँ गए? तो महाप्रभु ने कहा तुम्हारे पाप उन लोगों के शरीरों में जाएं जो निंदा करते हैं, निंदकों के शरीर में जाएं। तो मैंने गुरु महाराज को ये बोला, महाराज जी हम तो किसी की निंदा नहीं करते, लेकिन सामने से कोई व्यक्ति अगर आके हमको निंदा सुना रहा है, किसी की निंदा चुगली सुना रहा है, तो तब क्या करें? महाराज ने कहा नहीं सुनना। तो अब बात ये उठी कि कोई सीनियर अगर हमारे पास आ जाए, सीनियर है, भक्त है बड़ा, और हम उसका सम्मान कर रहे हैं, हम चाहते नहीं उसका अनादर करें, हम उसको सीधे नहीं बोल सकते कि प्रभु जी हमें निंदा मत सुनाइए। तो महाराज कहते हैं सीनियर हो गया तो क्या उसको क्या वो मिल गया, कुछ पास मिल गया कि वो निंदा चुगली कर सकता है? निंदक जो होता है हमेशा ही निंदनीय है, उसका कभी संग नहीं करना। जो हमारे सामने निंदा चुगली करता है किसी की भी, तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए उससे दूर रहना, उसका एसोसिएशन नहीं करना, उसका सम्मान करना है। वैष्णव है, भक्त है, उसमें बस थोड़ा अवगुण है, उससे घृणा नहीं करनी, लेकिन उसका संग भी नहीं करना चाहिए।
और निंदा चुगली जो है इसके बारे में बताया है कि चोर को चोर कहना निंदा नहीं है, साधु को चोर कहना निंदा है। अगर कोई व्यक्ति हमें कुछ समझा रहा है बात कि उस डिवोटी के पास, उस भक्त के पास अब मत जाना, उसने ऐसे ऐसे कर्म किए, पहले भी कई लोगों के साथ ऐसा हो चुका है, वो हमको एक सुधारात्मक दृष्टि से हमें बचाने के लिए कुछ अच्छी बात बता रहा है, तो उसको निंदा नहीं कहेंगे। निंदा का मतलब है आलोचना कर रहा है, अरे उसने ऐसा कर दिया, हा हा ही कर रहा है, मजा ले रहा है, मजाक कर रहा है, उसने उसके बारे में बता रहा है, इसके बारे में बता रहा है, बस टॉपिक छेड़ रखा है। तो ऐसी जगह से निकल जाना चाहिए, कुछ भी बहाना करके। सबसे अच्छा बहाना है कि मुझे ज़रा फ़ोन आ गया, या मुझे ज़रा बाथरूम जाना है, कुछ भी बोल के निकल जाओ वहाँ से। ठीक है जी। तो आप सभी भक्तों का धन्यवाद। वैकुंठ प्रभु ने ग्रुप का लिंक डाल दिया, आप सभी कृपया करके ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।